इस लड़की का नाम है अनु। अनु अपनी माँ का पिंडदान करने के लिए इस जगह पर आई है। पिंडदान खत्म करने के बाद अनु अपने पापा को कॉल करके कहती है, माँ जब जिंदा थी तब तो आपने मम्मी को समय नहीं दिया, कम से कम मरने के बाद ही आ जाते। इतना कहते ही अनु अपने पापा का फोन काट देती है। रात के वक्त यह पुजारी जब सो रहा था तभी इस पुजारी के कान में आवाज आती है, शास्त्री अब कर्तव्य निभाने का समय आ चुका है। फिर अनु जब घर आती है तभी शास्त्री अनु को एक कमरे के अंदर ले जाता है और उस कमरे का दरवाजा भी बंद कर देता है। तभी अनु शास्त्री से कहती है, यह तुम क्या कर रहे हो? शास्त्री इस जगह से एक बहुत पुराना बॉक्स बाहर निकालता है। वह बॉक्स अनु को देकर कहता है, यह लो तुम्हारी अमानत, तुम इस बॉक्स को मंदिर में पहुंचा दो। अनु शास्त्री से कहती है, मेरा कल प्रोग्राम है, तुम ही पहुंचा दो। शास्त्री कुछ बोलने ही वाला था तभी एक जिन्स आकर शास्त्री के गले पर हमला करता है, जिसकी वजह से शास्त्री की वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर अनु बहुत ज्यादा डर जाती है। ये औरत बिना सहारे के अकेले ही अपने बच्चे को जन्म देने जा रही है, पर इस दौरान वो चाहकर भी चीख नहीं सकती क्योंकि उसके पास में ही बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसे पकड़ने के लिए तैयार है। वो लोग भले ही कुछ देख नहीं सकते पर उनकी सुनने की क्षमता बहुत तेज है, इसलिए ही वो औरत इस मुश्किल वक्त में भी अपने दर्द को दबाकर चुपचाप बैठी हुई है। तभी बाहर उसके बेटे ने एक जोरदार का पटाखा फोड़ा, जिससे अंदर उसकी माँ ने एक बार चीखने का मौका पाया। इसी दौरान आदमी भी दौड़ते हुए अपनी बीवी को बचाने के लिए घर चला आता है। वो उस माँ और बच्चे को गोदी में लेकर अपने घर के बेसमेंट में छुप जाता है। फिर बच्चे को एक साउंड प्रूफ बॉक्स में रखकर वो दोनों वहाँ इंतजार करने लगते हैं। उधर बाहर उन मॉन्स्टर्स से बचने के दौरान ये दोनों भाई बहन खो जाते हैं, इसलिए आदमी वापस से उन्हें ढूंढने के लिए बाहर आता है। लेकिन तभी उसका बेटा चलने के दौरान गलती से एक गेहूं के कंटेनर में गिर जाता है। यहाँ भी वो दोनों मॉन्स्टर्स की वजह से किसी को भी हेल्प के लिए बुला नहीं सकते, इसलिए भाई को बचाने के लिए बहन भी नीचे कूद जाती है। अब बाला दूध में नशे की गोली मिलाकर अलागिनी को खाने के लिए देता है, जिसे खाने के तुरंत बाद अलागिनी बेहोश हो जाती है। फिर बाला एक पीन के जरिए अलागिनी के हाथ से उसका 2 बूंद खून एक शीशी में ले लेता है, बिल्कुल जैसा जिन ने उसे करने के लिए कहा था। फिर रात में ही वो फैक्ट्री आकर जिन से कहता है, तुमने जैसा कहा था मैं तुम्हारे लिए अपनी बीवी का 1 बूंद खून लाया हूँ। ये सुनकर जिन कहता है, शाबाश बाला, तुमने बहुत अच्छा काम किया। अब उस खून को टेबल में डालकर तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जिन की बात अनुसार बाला अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर उतने में ही एक भयानक चेहरा लेकर जिन उस टेबल से खून को चाट कर चला जाता है। जिन कहता है, तुमने मुझे खुश कर दिया, अब मैं अपना वादा निभाऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकते अब मैं तुम्हारे बिजनेस को कहां से कहां ले जाऊंगा। फिर जिनके बात अनुसार कुछ ही दिनों में ही बाला का बिजनेस जोरों शोरों से चलने लगा, यहाँ तक कि वो एक नया फैक्ट्री भी खोलने जा रहा था। पर अब बाला के अंदर लालच आ चुकी थी। वो फैक्ट्री आकर वापस से जिन को बुलाकर कहता है, इस साल मैंने एक और नया फैक्ट्री खोला है, अगर पिछली बार की तरह इस बार भी आप मेरी मदद करेंगे तो मुझे 2 गुना ज्यादा प्रॉफिट होगा। जिन कहता है, 2 गुना नहीं 4 गुना करवाऊंगा, पर क्या तुम इसकी भरपाई कर पाओगे? सारा दिन खेतों में काम करने के बाद आदमी साइकिल से अपने घर लौट रहा था। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। डर के मारे वह वहीं रुक गया। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तभी किसी ने उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। अगली सुबह जब गांव वालों ने उसकी लाश देखी तो वे हैरान रह गए। सरपंच ने बताया कि इस गांव में यह छठी हत्या है और सभी लाशों के सिर काटे गए हैं। तभी वेंकट ने सरपंच से कहा, गांव के 8 बच्चे भी गायब हो चुके हैं, इसलिए अब मामले की छानबीन के लिए हमें पुलिस को बुलाना होगा। पर सरपंच ने उसे धमकाते हुए कहा, हमारे पूर्वज सदियों से इस गांव की रक्षा करते आ रहे हैं, इसीलिए इसका फैसला मैं खुद करूंगा। तभी एक गरीब आदमी ने बताया कि कल रात उसने खेतों में एक महिला को देखा जो किसी जानवर का मांस खा रही थी। महिला का नाम सुनते ही सरपंच ने गांव वालों से कहा कि वे रात में घर से बाहर न निकले। उसी गांव में एक कार्तिका नाम की महिला भी रहती थी जो अपनी आंखें बंद करके किसी का भी भविष्य देख सकती थी। एक दिन कार्तिका अपने पति के आने की खुशी में गांव वालों को भोजन करा रही थी। तभी वहां सरपंच भी आ गया। उसने कार्तिका से अपना भविष्य देखने को कहा। कार्तिका ने जवाब दिया कि वह जब भी आंखें बंद करके कुछ देखती है तो उसे इस डायरी में लिख देती है, लेकिन कभी कभी उसकी भविष्यवाणी गलत भी हो जाती है। इतना